हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट पाथ इन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, जिसको हम डैग भी कहते हैं। तो डायरेक्टेड मतलब यार एक वन वे रोड ही होगा। जिसने भी अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी उसको समझ में आ जाएगा। एसाइक्लिक मतलब साइकिल नहीं होगी, दैट इज कि अगर मैं एक पॉइंट से शुरू करूँ तो मैं एनी हाउ उस पॉइंट पे वापस नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है। एंड ग्राफ पता ही है। तो एक मैंने यहाँ पे छोटा सा टेस्ट केस लिया है, इसकी हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले क्या होगा ना यार, अपन को एक दे रखा होगा सोर्स, जो कि जीएफजी ने दे रखा है 0। अब क्या करना है ना यार, सोर्स से बेसिकली हर नोड का डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जैसे 0 है। अब मैं 0 से 0 कितने डिस्टेंस पे पहुंच जाऊंगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है यार, 0 है ना। एंड अगर मैं लूँ 1, तो मैं बेसिकली 0 से 1 कितने डिस्टेंस पे पहुंच जाऊंगा, 0 से 1 कैसे कैसे पहुंच सकता हूँ मैं। अगर मैं चेक करूँ तो मैं 0 से 1 कैसे जा सकता हूँ, एक तो मैं ऐसे जा सकता हूँ सीधा, है ना। एक मैं ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे, तो मेरे पास कितने वेज है, 2। अब मेरे पास 2 वेज है तो उसमें शॉर्टेस्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट हो गया बेसिकली क्या, कि 0 से 1 में एक साथ ऐसे एक ही डिस्टेंस पे चला गया। ठीक है। एक क्या हो सकता है मेरे पास, एक मेरे पास ये हो सकता है कि मैं 0 से 2 गया, 2 से 1 गया, लेकिन मैं उसको लूंगा नहीं क्योंकि मेरे को शॉर्टेस्ट चाहिए, है ना। प्रॉब्लम कहती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। अब मैं जाता हूँ 2 के लिए। मैं चाहता हूँ कि 2 के लिए मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चल जाए, तो 0 से 2 मैं सीधा पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो ये थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब भाई क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर रखा है कि जो एजेस एजेस है ग्राफ की, वो वेटेड भी हो सकती है। लाइक कि मैं जैसे मेरा आंसर क्या था पहले, कि मैं 0 से 1 एक स्टेप में, 0 से 2 एक स्टेप में, 0 तो 0 पे है ही, तो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, वेट्स डाल दिया। ठीक है। उस पे एजेस पे। सो अब मेरा आंसर क्या होगा। सो अगर मैं अब अपने आंसर को चेक करने की कोशिश करूँ, तो मैं जीरो 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 पे हूँ, तो मैं जीरो पे तो जीरो पे ही रहूंगा, है ना। सो 0 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 0। एंड मैं 1 पे जाना हूँ, तो मेरे पास 1 पे जाने के कितने तरीके हैं, 1 पे जाने के अगेन 2 तरीके हैं। एक मैं यहाँ से ऐसे चले आऊँ 0 to 1 डायरेक्टली, एक मैं 0 से 2 फिर 2 से 1। तो अगर मैं उसमें चेक करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास क्या आ सकता है कि यार मेरा आंसर क्या होगा, कि मैं 0 से 1 ये 5 होगा, या फिर 0 से 2, अगर लेटेस्ट से मैं इसको चेंज करके 2 कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 0 से 1। वैसे तो ये होना चाहिए था, बट मैं अगर वेट्स के अकॉर्डिंग देखूँ, तो मैं 0 से 2 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। एंड 2 से 1 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं यानी कि चार चार के डिस्टेंस पे दोबारा 1 पे पहुंच सकता हूँ। एंड 2 के लिए मेरा आंसर क्या होगा, 2 के लिए मेरा आंसर होगा सिंपली 2। मैं 0 से 2 ऐसे चला जाऊंगा। सो आई गेस की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्लियर होगी। अब भाई कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करने की आती है। तो अपन से क्या पूछ रखा है, अपन से पूछ रखा है कि शॉर्टेस्ट पाथ। तो यार अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ पहले ही बोलूं, तो शॉर्टेस्ट पाथ सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे पास कितने ट्रैवर्सल होते हैं, 2 ट्रैवर्स होते हैं, एक होता है बीएफएस, एक होता है डीएफएस, है ना। तो अगर मैं यार शॉर्टेस्ट पाथ मेरे को निकालना है किसी भी चीज का, मेरे को लेटेस्ट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ जाना है, मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। या तो यार लेटेस्ट से मेरे को पता नहीं बी कहाँ पे है, तो मैं यहाँ घूमूं, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, ऐसे ऐसे करके जाते जाते मैं फाइनली बी पे चला जाऊँ। ठीक है। तो मेरे पास एक ये तरीका है। एक मैं क्या करूँ, एक मैं लेवल वाइज जाऊँ। लेवल वाइज कैसे, मैं पहले अपने आसपास देखूं, फिर अपने आसपास देख लिया। अब मैंने क्या बोला कि अपने आसपास वालों को, भाई तुम लोग अपने आसपास देखो। ऐसे फिर मैं चेन बनाते जाऊं। एंड मैं फिर फाइनली एक ऐसे सर्च के थ्रू, बी एफ एस दैट इज लेवल वाइज सर्च के थ्रू मैं बी को यहाँ पे ढूंढ लूंगा। तो दैट इज है कि भाई जो हमारा बी एफ एस होता है वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने में मदद करता है। अब यार शॉर्टेस्ट पाथ इसमें कैसे लगाऊंगा मैं, ऑल गुड। तो यार पहली बात तो यार एक चीज ये ऑब्जर्व करने की है कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसका मतलब बी एफ एस लगाने की मैंने यहाँ पे कोशिश करी है ना। हाँ। तो लेटेस्ट से यार अब मेरे को क्या करना है, मेरे को दो नोड्स हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। एंड ए बेसिकली ए बी की तरफ उसने लाइक डायरेक्ट कर रखा है, ए से बी की तरफ एक चेन है। ऑल गुड। अब यहाँ पे क्या है ना यार, अगर मेरे को बी के लिए पाथ बताना है, लेटेस्ट से ये मेरा सोर्स है यहाँ पे पीछे। ठीक है। अब सोर्स है और सोर्स से ए के भी कई सारे कनेक्शन है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे 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 जा रहा है। अब मेरे को बताना है कि यार बी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, बी के लिए सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, है ना। अब मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ कि यार अगर मेरे को ये पता चल जाए कि सोर्स टू ए का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, सोर्स टू ए का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, अगर मेरे को ये पता चल गया, तो मैं बेसिकली पहले सोर्स से ए पे आया ऐसे, फिर मैं सोर्स से ए पे आ गया, अब मैं ए से बी चला जाऊंगा। ए से जितने भी पाथ होंगे, लेटेस्ट से यहाँ पे तो ए ही पाथ है, तो मैं पहले सोर्स से ए आया, फिर मैं ए से बी चला गया। तो मेरे को मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस हो गया शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ए फ्रॉम सोर्स
प्लस जो ये एज थी, इस पे जो वेट होगा, अभी कुछ है नहीं वेट, तो मैं इसको डब्ल्यू कर देता हूँ। तो यही तो मेरा बेसिकली डिस्टेंस हो गया, यही तो मेरा एक तरीके से पाथ लेंथ हो गई ऑफ बी फ्रॉम एस, है ना। तो ये एक बात चीज नोटिस करनी थी की थी कि अगर मेरे को किसी भी नोड का वो चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, किसी भी नोड का शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, आई मीन पाथ, अगर मेरे को किसी भी नोड का पाथ चाहिए फ्रॉम सोर्स, तो मैं क्या करूंगा कि जो बेसिकली उसका नेबर था, उसका शॉर्टेस्ट पाथ, प्लस अगर मैं उसकी जो जो एच से वो कनेक्टेड है, अगर वो अगर मैं वो एच को ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो वो मेरे को पाथ लेंथ दे देगा। तो ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गई। अब भाई यहाँ पे मैंने डिनोट क्या कर रखा है, जो मेरा सोर्स है वो एस है, ये वाला, ठीक है। सो जीएफजी में जीरो दे रखा है, बट मैं इसको सोर्स मान के ही कर रहा हूँ। अब यार अगर मेरे को यहाँ पे चेक करना हो कि मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर क्या चेक कर लिया कि अगर मेरे को किसी भी नोड है, उसका डिस्टेंस, अगर कोई भी नेबर है, एंड मेरे को उस कोई भी नेबर है, मेरे को उसके नेबर का, दैट इज बी, ए का नेबर बी, उसका मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम सोर्स। तो जितना मेरे को ए तक आने में लगा शॉर्टेस्ट पाथ, जो भी मेरे को ए पे आने में लगा, जितना डिस्टेंस मेरे को, जितना मिनिमम मेरे को, मिनिमम ही चाहिए यार। अगर मैं लेटेस्ट से, मेरे पास दो एजेस है, एक ये वाली एज है, एक यहाँ पे मेरे पास ये वाली एज है, तो अगर मेरे को दोनों एज में से कोई एक चूज करनी है और मेरे को मिनिमम पाथ बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है ना यार, मैं छोटे वाली एज को चूज करूंगा, छोटे वाली एज को चूज करके जो भी वेट होगा उसको मैं डाल दूंगा, है ना। सो ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे को यार फाइंड करना है कि यार मैं सोर्स से ए तक का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करूंगा, मैं सोर्स से ए तक का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करूंगा। तो यार अगर मैं बिल्कुल ऊपर से देखूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि जो अगर मैं सोर्स से ए पे आना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं, मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। मैं एक तो डायरेक्ट सोर्स टू ए चला जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ बिल्कुल भाई, सोर्स टू ए चला गया। एक मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैं सोर्स से पहले एम गया, फिर मैं एम से ए गया, ये भी मैं कर सकता हूँ, है ना। अब मैं एक दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ, सोर्स से एन गया, एन से ए गया, ऐसे मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास तीन रास्ते आ गए। मेरे पास कितने रास्ते आ गए, तीन। अब ये बात भी क्लियर है। अब यार तीन रास्ते आ गए, तो तीनों रास्ते से एक बेसिकली पाथ लेंथ होगी ना यार। बेसिकली जो ब्लू वाला रास्ता बनाया मैंने, एक ग्रीन वाला बनाया, एक रेड वाला बनाया, तो तीनों रास्ते से एक पाथ लेंथ आ रही है ना। जैसे ब्लू से क्या आ रही है, 2 + 4 6, ग्रीन से क्या आ रही है 7, रेड से क्या आ रही है 3 + 1 4। तो अपने काम की कौन सी है, अपने काम की है 4, जो कि रेड वाली है ना। तो मेरे को यार चेक तो तीनों करनी पड़ेगी ना, बात समझ रहे हो मेरी। मैंने लेटर से मैंने सोर्स टू ये फाइंड कर लिया कि बेसिकली जो सोर्स से एक का डिस्टेंस 7 है। तो मैं क्या इसी को देख के बोल दूं कि भाई जो शॉर्टर डिस्टेंस है 7 है, नहीं। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को, अगर मैंने सिर्फ 7 को देख के बोल दिया कि सिर्फ 7 को कंसीडर करते हुए बोल दिया कि जो ए है उसका शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम एस, फ्रॉम सोर्स, वो है 7। तो यार मेरे को शॉर्टर डिस्टेंस तो मिला ही नहीं ना एक्चुअली। मैं ये जो बाकी दो पाथ है, इनको मैं एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, है ना। अब इनको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इनको मेरे को नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब तक एक नोड है, एक नोड है लेट्स से एन, अगर उस पे मल्टीपल पाथ्स हैं, मल्टीपल पाथ्स हैं, राइट, अगर उस पे मल्टीपल पाथ्स हैं, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, मल्टीपल पाथ्स, तो मेरे को तब तक उसको बेसिकली उसको प्रोसेस करना है, तब मेरे को बेसिकली सारे पाथ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना यार। मेरे को ब्लू वाला पाथ भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मेरे को ग्रीन वाला भी पाथ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मेरे को रेड वाला पाथ भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब मैंने तीनों पाथ एक्सप्लोर कर लिया, तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं बेसिकली कंपेयर कर लूंगा, मैं एक मिनिमाइज कर दूंगा, है ना। तो मल्टीपल पास जब तक है, तब तक मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर ऑल। अगर उसकी बेसिकली अगर उसकी बेसिकली जो पाथ्स है मैंने सारे एक्सप्लोर कर लिए, दैट इज मैंने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया, मैंने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया, एंड मैंने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सारे पाथ्स को एक्सप्लोर कर लिया, एंड मैं बेसिकली एक जो अपना आंसर था ना, आंसर के अंदर वो जो नोड थी, आंसर के अंदर उस नोड का मैं यहाँ पे मिनिमाइज का ट्रैक रख रखा था। तो जब वो ये पाथ एक्सप्लोर किया तब भी मैं उसको ट्रैक कर रहा था, जब ये पाथ एक्सप्लोर किया तब भी मैं उसको ट्रैक कर रहा था, जब ये पाथ एक्सप्लोर किया तब भी मैं उसको ट्रैक कर रहा था। इसका मतलब ये जो नोड वाला इंडेक्स है, ये जो नोड वाला इंडेक्स है, इसके अंदर अपने आप मिनिमम स्टोर हो जाएगा, राइट। जब ये तीनों नोड मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, इसका मतलब मैं फाइनली बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि जो नोड है उसके लिए मेरे को मिनिमम, उसके लिए मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स मेरे को मिल चुका है। तो लेट अस से जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि भाई तीन पाथ है, तो मैं तीनों को जब जब मैं तीनों को कवर कर लूंगा, दैट इज ब्लू, मैंने लेट अस से पहले ग्रीन को करा, तो ग्रीन से मेरा आंसर क्या आया कि भाई यहाँ पे नोड का डिस्टेंस क्या है 7। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ब्लू को लेट अस से ट्रेवर्स किया, फिर मेरे को उससे पता चला कि जो मेरा डिस्टेंस है वो है 6। फिर मैंने रेड को ट्रेवर्स करा, उससे मेरे को क्या पता चला कि जो मेरा डिस्टेंस है वो 6 नहीं भाई, वो 4 है।
तो मेरा बेसिकली बेसिकली अपडेट होता गया। इसका मतलब अब मैंने क्या किया, अब मैंने ब्लू को भी चेक कर लिया, मैंने ग्रीन को भी चेक कर लिया, मैंने रेड को भी चेक कर लिया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, ए की तरफ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब ए का काम हो चुका है, अब ए का काम हो चुका है। मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सॉरी अब मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए का है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं बी के लिए आगे, बी के लिए आगे बी के लिए आगे अब मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए है, तो बी के लिए मैं बेसिकली अगर वेट को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा। राइट। अब चलो भाई, बातें बहुत हो गई, अब जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है। तो यार पहली बात मैंने क्या बोली थी, पहला पॉइंट मेरा यही था कि अपन को बीएफएस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब बीएफएस। पता चलेगा क्यों। फिर मेरे को पता चल गया कि अगर मेरे को कोई नोड है बी, अगर मेरे को उसका शॉर्टर डिस्टेंस बताना है तो मैं एस टू ए का बेसिकली शॉर्टर डिस्टेंस लूंगा, जो कि मैंने स्टोर कर रखा होगा फिलहाल। अभी अभी पता नहीं कैसे कर रखा हुआ, कर रखा होगा। एंड मैं उसको बेसिकली उसको यूज करके, प्लस अगर मैं जो वेट है उस एच का, ए से बी का, अगर मैं उसको यूज कर लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम एस टू बी। ऑल गुड। अब मेरे को अगर यार कंसिडर करना है तो मैं तीनों पाथ को कंसिडर करूंगा। यानी कि अगर मैं एक तरीके से बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जब तक इन डिग्री, इन डिग्री इसकी क्या है, एक ही अभी तीन है, जब तक तीनों की तीनों इन डिग्री अगर जब तक मेरी कंसिडर नहीं हो जाती, जब तक तीनों इन डिग्री मतलब क्या है यार, जो उसकी तरफ इनकमिंग है, जो उसकी तरफ इनकमिंग है, दैट इज कि यार एस से ए जा रहा है, एम से ए जा रहा है, एन से ए जा रहा है, तो जब तक उसकी इन डिग्री बेसिकली सारी कंसिडर नहीं हो जाती, तब तक अपन करते रहेंगे, है ना। तब तक बेसिकली तब तक उसको यार, तब तक उसका ये नहीं कह सकते कि काम डन हो चुका है, उसका बेसिकली काम खत्म नहीं हुआ है। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब चलो ए से बी बढ़ते हैं। ए से बी तो तभी बढ़ेंगे ना यार, जब तक हम श्योर हो जाएंगे कि ए के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो मेरे पास स्टोर्ड है। अगर ए के लिए शॉर्टेस्ट पाथ स्टोर्ड नहीं है तो मैं सेवन के साथ थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि 7+2 तो बी के लिए 9 हो जाएगा। मैं तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ निकालूंगा, दैट इज 3+1 4, 4+2 6, उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ तो 6 था। राइट। सो मल्टीपल पाथ्स एक्सप्लोर, और तब यार इसको करने की कोशिश करते हैं। अब यार पहला हिंट तो बीएफएस था, तो बीएफएस से क्या पता चलता है कि यार अपन को एक क्यू लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक क्यू बना दिया, ये मेरी क्या है, क्यू है। ऑल गुड। एक मैंने यार आंसर बना लिया है कि ये बेसिकली एक आंसर का वेक्टर है, तो इसके अंदर कितने होंगे, एस एस एम एन ए बी। तो मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ, ए बी एम एन एस। ठीक है। तो सोर्स का बेसिकली यार पहले हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, मैं जब बीएफएस करता हूँ, मैं जब बीएफएस करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। तो यार लेट अस से मेरे को मैं यहाँ पे सोर्स हूँ, लेट अस से सोर्स नहीं, मैं एक सर्चर हूँ, मेरे को एक चीज सर्च करनी है और मैं अपने आसपास ढूंढता हूँ। तो मैं सोर्स से ही तो सर्च करूंगा ना यार, मेरे को कोई चीज ढूंढनी है, सोर्स टू डेस्टिनेशन तो जाता हूँ ना मैं। ऑल गुड। अब यार अपन ने ये भी सीख लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि पहले तो मार्क कर सकता हूँ, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो सोर्स का डिस्टेंस होगा खुद से क्या होगा, 0 होगा। अब मैंने सोर्स को डाल दिया। राइट। अब यार मैं सोर्स पे हूँ, सोर्स के मैं नेबर्स देखने की कोशिश अगर करूँ, तो सोर्स के नेबर्स यार मैं एक एडिशन से लिस्ट बना सकता हूँ, उससे मैं कर सकता हूँ, वो एक अलग बात है, वो एक इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई। राइट। अगर मैं सोर्स के नेबर्स देखूं, तो मैं सोर्स से अभी अभी करंटली करंटली बिल्कुल सोर्स से मैं एडिसेंट, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं, तो मैं यार सोर्स पे जा सकता हूँ कि भाई एस से 8 डायरेक्ट जा सकता हूँ मैं, क्या, 7 किलोमीटर चल के मैं S2A पहुंच जाऊंगा। मैं S2N भी जा सकता हूँ। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। मैं S2M भी जा सकता हूँ। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो यानी कि यार मैं ये कह सकता हूँ कि अभी करंटली करंटली कि अगर मैं अभी चलना चाहूँ सोर्स से, तो मैं कितने कितने डिस्टेंस पे, मैं भी कितने कितने डिस्टेंस पे जा सकता हूँ, 2 7 and 3। तो मैं अगर एम की तरफ डिस्टेंस देखूँ, सोर्स का एम से डिस्टेंस, वो क्या हो गया, 2। राइट। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि सोर्स का एन से डिस्टेंस क्या हो गया, 3। एंड सोर्स का ए से डिस्टेंस क्या हो गया, 7। अच्छी बात है भाई। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार मैंने क्या किया, सोर्स का बेसिकली डिस्टेंस चेक कर लिया, किस किस से, जो भी उसके नेबर से। राइट। अब यार मेरे को इससे क्या पता चला, अब यार मैं कहीं पे भी खड़ा हूँ किसी नोड ए पे, और उससे लाइक नोड बी जो है, नोड एन से मैं नोड बी जाना चाहूँ, तो मैं जा सकता हूँ ना रिसर्च के थ्रू। तो ये भी तो एक डिस्टेंस है, क्या पता यही शॉर्टेस्ट हो। तो मेरे को इसको इसका ऐसे ट्रैक तो रखना पड़ेगा ना। तो यार वैसे मैं आंसर के अंदर क्या कर सकता हूँ, एक सारे इन्फिनिटी ले सकता हूँ। तो वैसे मिनिमम मिनिमम करता रहूंगा, हर बार मिनिमाइज करता रहूंगा हर स्टेप पे। ऑल राइट। अब यार मैं यहाँ पे क्या चीज चेक करूँ, मैंने सोर्स से जो भी मेरे पास जा रहे थे, सोर्स से जो भी आउटगोइंग पाथ थे, यानी कि जो भी सोर्स से पास जा रहे थे, वो सारे मैंने चेक कर लिए। अब यार जो वो आउटगोइंग पाथ है सोर्स से, वो किसी के लिए इनकमिंग पाथ भी होंगे, वो किसी के लिए इनकमिंग पाथ भी होंगे। अब मैंने चीज चेक करी
कि भाई जो सोर्स से आउटगोइंग पाथ है वो किस चीज के लिए इनकमिंग पाथ है। तो यार वो मेरे जो उसके नेबर से उसी के लिए इनकमिंग पाथ होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे सोर्स से मैं जा रहा था तो सोर्स से गया, अब मैं एम की तरफ गया, लेटर से मैं ए की तरफ गया, मैं एन की तरफ गया, तो सोर्स से तो वो आउटगोइंग है, लेकिन वो एम ए एन के लिए क्या है, इनकमिंग है। क्योंकि यार मैंने बोला था ना डायरेक्टेड मतलब वन वे ही रहता है। तो एम ए एन के लिए वो वन वे ही है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई एन के पास, एन की वैसे मैं अगर इन डिग्री चेक करने की बात करूं, तो तुम लोग बताओ भाई एन की डिग्री क्या होगी। एन की डिग्री होगी वन। ऑल गुड। एम की डिग्री क्या होगी, एम की डिग्री भी वन होगी। अब ए की डिग्री क्या होगी, ए की डिग्री होगी थ्री। एंड बी की डिग्री में लिखना चाहूँ तो बी की डिग्री वन। एंड सोर्स की डिग्री है नहीं जीरो। ऑल गुड। अब क्या हो गया ना यार, अब मैं अगर चेक करूं कि अब जो एम के लिए एक इनकमिंग आया था अभी सोर्स से, मैंने बेसिकली वो डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया है ना यार, टू, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये टू। अब यार मैं बोल सकता हूँ ना कि यार अब सोर्स से, अब जो इसकी डिग्री थी, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक तरीके से सोर्स से जो ये रास्ता था, इसको मैंने कंसिडर में ले लिया कि भाई 2 किलोमीटर, सोर्स से मैं 2 किलोमीटर चलूंगा मैं एम पहुंच जाऊंगा। सोर्स से मैं 7 किलोमीटर चलूंगा मैं ए पहुंच जाऊंगा। सोर्स से मैं 3 किलोमीटर चलूंगा तो मैं एन पहुंच जाऊंगा। तो मैंने तीनों कंसिडर में ले लिया। इसका मतलब यार अब मैं इन रास्तों को हटा सकता हूँ ना यार। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इन रास्तों को हटा सकता हूँ। इन रास्तों को, ये जो तीन रास्ते हैं इनको हटा सकता हूँ। तो मैं इनको हटा देता हूँ। अब मैंने इन रास्तों को हटा दिया, ये भाई तीनों रास्ते मैंने हटा दिए। अब यार इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक तरीके से जो एम की इन डिग्री थी, अब एम क्या बोलेगा कि यार अब मेरे पे एक ही रास्ता था, वो हट चुका है, वो हट चुका है। एक तरीके से एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर तुम लोग थोड़ी लाइक ऐसे ऑब्जर्व कर पाओ, तो अब एम की डिग्री क्या हो चुकी है, जीरो। एन की डिग्री क्या हो चुकी है, जीरो। इसकी डिग्री क्या हो चुकी है, टू। अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो मैंने पॉइंट बोला था, दैट इज ये थर्ड पॉइंट, कि यार अगर मल्टीपल पाथ्स है या फिर जितने भी पाथ्स है अगर मैं उनको एक्सप्लोर कर लूं, इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स, from source to a particular node, if there are n number of paths, and if I explore all the n number of paths, then I will have track of the basically the shortest path in my answer. I can say that, है ना। अब यार यानी कि मैंने सोर्स से एम, यानी कि एम की अगर इन डिग्री वन हो चुकी है, तो इसका मतलब जितने भी पाथ इससे बन रहे थे वो सारे ट्रैक हो चुके हैं, एन से एन एंड एस टू एन, जितने भी पाथ बन रहे थे वो सारे ट्रैक हो चुके हैं। इसका मतलब एम एन एन ना इंडिपेंडेंट ना हो। अब एम एन एन का फाइनल आंसर मैंने लिख रखा है, एम एन एन का फाइनल आंसर मैंने लिख रखा है। ऑल गुड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर एम एन एन का मैंने फाइनल आंसर लिख रखा है, अगर मैंने एम एन एन का फाइनल आंसर लिख रखा है, तो यार एक तरीके से ये था ना, जैसे अगर मैं जो मैंने अभी मिटाया उसको मैं विजुलाइज करूं, तो एक एस टू एम था, एस टू एन था। अब मैंने क्या किया, एम एन एन का फाइनल आंसर लिख लिया है। अब मेरे को यार एम टू ए, एन टू ए, ठीक है, ऐसे ये पाथ ये भी तो बन रहे हैं ना, इनको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि यार एम एन एन का काम हो चुका है। अब जो आगे लोग हैं, यानी कि जो उनके नेबर्स है, उनके लिए वो हाथ बटा सकते हैं। जो कि मेरा क्या पॉइंट था, ये पॉइंट था कि अब अगर मैंने सोर्स टू ए का, जो कि लेटर से सोर्स टू अ नोड ए का, मैंने शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे क्या था, मैं अगर सिनेरियो को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँ तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तीन तो पाथ थे। एक तो ये था, एक ये था, एक ये था, है ना। अब ये तीन पाथ थे। अब मैंने जब इन तीनों को एक्सप्लोर कर लिया, यानी कि ए की इन डिग्री, यानी कि ए की इन डिग्री क्या हो गई, तीन से हटके जीरो हो चुकी है, यानी कि अब कोई पाथ नहीं बचा है ए को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है। अब यार अगर ए की डिग्री जीरो हो चुकी है, इसका मतलब मैंने तीनों पाथ को एक्सप्लोर कर लिया है, इसका मतलब मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसका मैं ट्रैक साइड बाय साइड रख रहा था अपने आंसर के अंदर। इसका मतलब वो जो मिनिमम है वो अपने आप छोड़ होगा, एंड मैं अब ए से बी की तरफ जा सकता हूँ। यानी कि अब बी को जो है बेसिकली आंसर जो है ए से सही मिलेगा। वो बोलेगा कि यार भाई शॉर्टेस्ट पाथ बता अपने आप से, तो ए दे देगा आंसर कि भाई फोर है, फिर फोर प्लस टू सिक्स, यानी कि बी का आंसर सिक्स हो गया। ऑल गुड। अब यानी कि एम और एन का भी सेम सीन है यहाँ पे, सोर्स टू एम एंड सोर्स टू एन, मैंने यहाँ पे दो अपना काम कर लिया है। अब एम एंड एन को मैं बोल सकता हूँ कि अब वो जो आंसर ए को देंगे वो सही देंगे। ठीक है। तो यार ये हो चुका है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एम और एन को पुश कर दिया। क्यों पुश करा, क्योंकि इन डिग्री जीरो हो चुकी है पहली बार। और अगर इन डिग्री जीरो हो चुकी है, इसका मतलब सोर्स टू दैट पाथ, यानी कि सोर्स पे जो आउटगोइंग थे और उस पे जो इनकमिंग थे, उस पे जो इनकमिंग थे, यानी कि वो मैंने ट्रेवर्स कर लिए हैं, वो मैंने ट्रेवर्स कर लिए, उसका ट्रैक मैंने आंसर में रखा हुआ है। ऑल गुड। अब भाई तुम लोग बोलोगे यार ए को क्यों नहीं डाला। अब यार ए का तो मैंने एक ही पाथ अभी ट्रेवर्स करा है ना यार, ए का पाथ मैंने यही तो पाथ था, यही ट्रेवर्स करा है। ए का मैंने ये पाथ भी अभी ट्रेवर्स ही करा, ये पाथ भी ट्रेवर्स ही करा, राइट। अब ए का मैंने ये पाथ भी ट्रेवर्स ही करा, ये पाथ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ सिर्फ इस पाथ को देख के कि भाई यही शॉर्टेस्ट पाथ है। ये तो एक्चुअली में सेवन है ना।
तो ये 7 है, तो मैं इसको कंसिडर करते हुए थोड़ी ना बोल सकता हूँ, जैसे ये एग्जांपल था तो मैं इसको कंसिडर करते हुए थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि 7 है। एक्चुअल आंसर तो क्या है, 4 है। तो इसलिए मैंने ए को नहीं डाला, क्यों? क्योंकि अभी ए की डिग्री बची हुई है, ए की डिग्री 3 है, ए की डिग्री ए की डिग्री 2 है, ए की डिग्री 2, इसका मतलब दो और पाथ है ए की तरफ, दो और पाथ है ए की तरफ, राइट। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई। तो भाई यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा नीट वे में लिख दिया है, नीट एजन की जो पाथ मेरे ट्रेवर्स हो चुके हैं उसको मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है, एंड मैंने जो अपडेटेड इन डिग्रीज है उनको मैंने ब्लू से दोबारा लिख दिया। ऑल गुड। अब यार एम और एन है मेरे पास, है ना। अब मैं एम को बाहर निकालता हूँ कि भाई एम भाई तू आ जा बाहर, तेरी बारी आ चुकी है। एस का काम हो चुका, एस को मैंने काट भी दिया है, एंड एम की बारी आ चुकी है। अब मैं एम को देख के क्या बोलता हूँ, एम के नेबर्स में क्या है, एम के नेबर्स में है ए, एम के नेबर्स में है ए। अब यार मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं एम से 4 किलोमीटर दूरी पे ए है, एम से 4 किलोमीटर दूरी पे ए है। यहाँ पे आ गया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, माय बैड, कि अगर लेटर से ए से बी डब्ल्यू किलोमीटर दूरी पे है, ए से बी डब्ल्यू किलोमीटर दूरी पे है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो बी है वो ऐसे कितना दूर होगा, जितना मतलब छोटा सा, मेरे को यार ऐसे अपना टाइम बचाना है ना, अगर मेरे को लेटर से कोई डेस्टिनेशन में जाना है, तो मैं यार ये थोड़ी ना बड़ा पाथ चूज करूंगा इंटेंशनली, आइडियली तो मैं यही करूंगा कि जो सबसे छोटा पाथ मिल जाए उससे चला जाऊं। तो मैं जैसे भाई एस से ए, जो मेरे को छोटा पाथ मिल रहा है उस पे जाऊंगा, एंड मैं ए से बी जो बेसिकली सिंगल रोड है उस पे चला जाऊंगा। तो सेम चीज यहाँ पे आ गई। सेम चीज यहाँ पे क्या कह रही है कि जो मेरा एस टू एम शॉर्टेस्ट पाथ था, उसके अंदर मैं अगर ये वेट को ऐड कर दूं, दैट इज 4 को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एट, एट का शॉर्टेस्ट पाथ। अब ए का दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ आएगा ये, ठीक है, पहला तो 7 मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, दूसरा क्या आ गया है मेरे पास, कि बेसिकली जो अगर मैं चेक करूं एस टू एम, एस टू एम भाई मेरे पास 2 है, तो 2 है तो 2 + 4 यानी कि 6। अब मेरे पास एक एस टू ए का एक नया पाथ है 6, तो मैं इसको साइड बाय साइड अपडेट कर दूंगा कि ओ भाई साहब, नाइस, ठीक है। सो अब मेरी यार, अब मैंने इस पाथ को भी कंसिडरेशन में ले लिया है, कि मैंने इस पाथ को भी कंसिडरेशन में ले लिया है। अब मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ कि ये पाथ भी क्लियर हो गया, अब मैंने इन डिग्री को 1 से कम कर दिया है। तो यार एम का भी काम हो गया, एम भी अपने नेबर को देख सकता था, वो पाथ को देख लिया जितने भी पाथ बनते थे। अब बारी आती है एन की। एन क्या करता है, एन के पास भी एक नेबर है, एन के पास भी एक नेबर, यहाँ पे भी सेम चीज लागू हो जाती है, यहाँ पे सेम चीज लागू क्या हो जाती है कि जो मैं सोर्स टू एन पे आ रहा था, जो शॉर्टेस्ट पाथ से, अगर मैं उसके अंदर ये वेट को दैट इज 1 को ऐड कर दूं, तो मैं क्या आ जाऊंगा ए पे। तो एस टू 1 में आया 3 पे, 3 + 1 4, तो मैं बेसिकली 4, अब मेरे को भाई एक और पाथ मिल गया, यानी कि भाई सोर्स टू ए का एक और पाथ मिल गया जो कि मेरे को 4 किलोमीटर में ही पहुंचा देगा। तो यार मैं उसको प्रेफर करूंगा, तो भाई चलो अपडेट कर दो यार 4। अब मैंने क्या किया यार, ये पाथ भी ट्रेवर्स कर लिया, तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, ये मैंने इसको मार्क कर दिया। एंड अब मेरे पास क्या आ जाती है यार कि जो, अब ये जो इसकी जो डिग्री है, इन डिग्री है, वो क्या हो गई 0। अब मैंने अब मैंने सारे पाथ्स को बेसिकली एक्सप्लोर कर लिया है, इन डिग्री 0 मतलब सारे इनकमिंग पाथ्स, ऑल द इनकमिंग पाथ्स मैंने उनको एक्सप्लोर कर लिया है, मैंने उनको देख लिया है। इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ जो है मेरा अपने आप सोल्ड होगा, दैट इज 4। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं ए को कह सकता हूँ कि भाई ए, अब तू अपने अगले वाले बंदों के लिए, एन का काम हो गया था, तो ए तू अपने आगे वाले बंदों के लिए, दैट इज बी, या फिर जो भी आगे हो, तो ए को डाल दो कि यार ए अब तू अपने आगे वाले बंदों के लिए काम कर सकता है, ए तू अपने आगे वाले बंदों के लिए। अब यार वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ना एक्चुअली। अब यार मैं ऐसे बोल दूं कि कोई भी पाथ डाल के कि भाई 7 है, तो यार वो तो मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, उसको यार गलत फहमी हो गई कि भाई गूगल मैप पे दिखा दूंगा 7 + 2 9, 9 किलोमीटर, यार ये तो ज्यादा हो गया। अब एस टू ए का सही सही वाला वो मेरे को डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज 4। तो मेरे पास ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होगी, तो 4 मेरा पास हो जाएगा। तो 4 + 2 6 सही आंसर होगा। अब मैंने ए को डाल दिया। अब ए देखता है अपने नेबर्स में, ए देखता है बी, तो यहाँ पे अपनी जो सेकंड पॉइंट है कि एस टू ए का शॉर्टर डिस्टेंस मेरे को पता है, एस टू ए का शॉर्टर डिस्टेंस मेरे पास क्या है, स्टोर्ड है 4, 4 + 2, तो बी का क्या हो गया 6। अब यहाँ पे इन्फिनिटी था ना अर्लियर बी की पोजीशन पे, तो मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, तो यहाँ पे बी पे आ जाएगा 6। ऐसे मेरा यार जो है, ये अपना जो एल्गोरिथम है, ये जो मैंने ये मैंने यार दिन खुद से सोचा था, तो ऐसे ही जो मेरी थिंकिंग थॉट प्रोसेस वर्क कर रहा है। अब यार इसके अंदर है ना एक दिक्कत आएगी, ये यार 90 मतलब ऐसे 90% टेस्ट केस पे चल जाएगा, बट इसके अंदर एक दिक्कत आएगी, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उस पर भी मैंने काफी दिमाग फोड़ा है। ठीक है, हाँ। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे दिक्कत आने वाली है। सो ये एक सैंपल टेस्ट केस है जिसपे जो ये मेरा लॉजिक है ये फेल हो जाएगा, है ना। अब उसको मैं बताता हूँ क्यों, ऐसा क्यों है जो ये लॉजिक अपन ने अभी समझा है, ठीक है, जो मैंने डिस्कस करा है, जो मैं अभी तक बकबक कर रहा था, ये क्यों फेल हो जाएगा।
यार मैं बी से शुरू कर रहा था, कहाँ से, सोर्स से, तभी सोर्स पे होता हूँ, तभी तो मैं ऐसे ऐसे जाते जाता हूँ। राइट। अब मैं सोर्स से बीएफएस शुरू कर रहा था। अब यार यहाँ पे मैं आने की क्यू के अंदर पहले क्या डालूंगा, जीरो। जीरो डाल दिया। अब जीरो का डिस्टेंस भी ऐसे मार्क कर दिया होगा, जो बेसिकली ये यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, जीरो, वन, टू, थ्री, इसका मार्क भी कर दिया होगा, जीरो है डिस्टेंस अभी तक। ठीक है, इन्फिनिटी होगा बाकी सारा, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये infinity। अब मैं क्या करूंगा, जीरो के बेसिकली नेबर्स देखूंगा। यार अगर तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर कोई नोड है जो, लेटस से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर जो नोड है टू, अगर ये नोड टू को मैं देखूं, तो यार टू से बेसिकली एक एज आ रही है जीरो की तरफ, टू से एक बेसिकली एक चेन आ रही है जीरो की तरफ। अगर टू से एक वन साइडेड रोड है जीरो की तरफ, तो मैं जीरो से टू कभी जा ही नहीं पाऊंगा। तो मैं जीरो से टू कभी जा ही नहीं पाऊंगा। और क्या सिनेरियो हो सकता है मैं किसी नोड पे ना जा पाऊं। लेटर से मैं प्रीवियस एग्जांपल में जाऊं, अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल में जाऊं, और यार ग्राफ का हमें पता है ना यार, कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्या पता कई सारे कंपोनेंट्स हो, वो बेसिकली लिंक्ड ना हो, लेकिन वो एक ही ग्राफ का पार्ट हो। तो यहाँ पे ए बी सी, ए बी एम एन है, यहाँ पे मैंने एक ले लिया एल, ये कनेक्टेड ही नहीं है सोर्स से, तो पहुंच ही नहीं सकते भाई तुम। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यार लैंड का वो था, लैंड का बेसिकली ट्रिप था, एंड तुम लोग यार पानी के बात कर रहे हो यहाँ पे, बेसिकली दूसरे किनारे नदी के, जा ही नहीं सकते, है ना। तो अगर एल की मैं बात करूंगा, तो एल का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, -1। दैट इज, कभी यार एल का डिस्टेंस छेड़ ही नहीं पाऊंगा, इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, तो मैं उसको बाद में कन्वर्ट कर दूंगा किस पे, -1 में। तो यार मैं उस टेस्ट केस पे दोबारा आ जाता हूँ। अब यार यहाँ पे मैं टू को कभी छेड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को दे रखा है कि जी एक डैग है। क्या है, एक डैग है, इसके अंदर साइकिल नहीं है। इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि बेसिकली मैं जो ये वन है, यहाँ से वन से एक ऐसे आ जाए। क्यों, क्योंकि ये तो एक साइकिल होगी, जीरो वन टू, जीरो, है ना। तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो जो यहाँ पे मैं ऐसा रहेगा, तो मैं कभी टू को छेड़ ही नहीं पाऊंगा, मैं टू के पास कभी जा ही नहीं पाऊंगा। अब मैं टू के पास कभी जा ही नहीं पा रहा, तो टू के लिए आंसर क्या होगा, -1। आइडियली तो -1 होना चाहिए। एंड वन के लिए क्या होना चाहिए, वन के लिए होना चाहिए बेसिकली अपना, अ, एक स्टेप पे बात पूछ पा रहा हूँ, राइट, जो भी वेट है ना। और यहाँ पे भी थ्री के लिए भी, जो वन के लिए शॉर्टेस्ट है प्लस ये कर दूंगा, तो थ्री के लिए भी आ जाएगा। ऑल गुड। तो यार अब मैं क्या अगर चीज चेक करूं, तो अगर मैं इंडिग्री लिख दूं एक तरीके से, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, हिंट पता चल गया होगा काफी लोगों को। इंडिग्री में लिखूं तो यहाँ पे आ गया टू, एंड यहाँ पे क्या आ गई, इसकी वन है, इसकी क्या है, जीरो है, इसकी भी क्या है, जीरो है। ऑल गुड। अब क्या होगा ना यार, अब अगर मैं जीरो से शुरू करूं, तो जीरो अपना काम कर देगा, जीरो अपना बेसिकली जीरो डाल देगा, अपने नेबर पे जाएगा, वो जो भी वेट होगा लेटर से थ्री, तो इस पे मार्क कर देगा कि वन पे भाई थ्री डिस्टेंस है। ऑल गुड, है ना। अब यार फिर क्या होगा ना यार, जो कोड मैंने भी बोला है, वो क्या करेगा, उसकी इंटीग्री को एक से कम कर देगा, यानी कि ये वाला पाथ ट्रेवर्स कर लिया था, तभी तो इंटीग्री एक से कम कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इस पाथ को ट्रेवर्स कर लिया, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। हटा दिया भाई। अब यार वन की इंटीग्री क्या हो चुकी है, वन। अब भाई आइडियली क्या होना चाहिए था, वन की डिग्री जीरो जाती। तो मैं क्या करता कि भाई, क्योंकि मैं इस बात से, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि यार अगर मैं टू से कभी जीरो को एक्सेस नहीं कर सकता, मैं टू से जीरो को एक्सेस नहीं, जीरो से कभी टू को एक्सेस नहीं कर सकता, जीरो से कभी टू जा ही नहीं सकता। तो मेरे लिए ये जो चीज है, ये जो चीज है, तो यार वो हो गई ना एक तरीके से फालतू की। कैसे, कि अगर मैं जीरो से टू नहीं आ सकता, तो मैं टू से वन कैसे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, राइट। दैट इज, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि अगर मैं ये जो पाथ है, क्योंकि अब मेरे पास कौन सा पाथ बचा है, ये वाला पाथ ही बचा, अगर मैं ऊपर से देखूं, तो मेरे पास ये वाला पाथ बचा है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं, मेरे को इस पाथ से आना है, इस पाथ से वन पे आना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को इस पाथ पे पहले, इस पाथ के जो टू से शुरुआत हो रही है, इधर तो आना पड़ेगा ना यार। अब इधर कैसे आऊंगा, इधर तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, जीरो से मैं टू पे कैसे जा सकता हूँ, जीरो से मैं टू पे जा ही नहीं सकता। अब जीरो से मैं टू पे नहीं आ सकता, तो मैं टू से वन पे भी नहीं आ सकता। तो ये पाथ मेरे लिए यूजलेस हो गया, ये पाथ मेरे लिए यूजलेस हो गया। दैट इज, द नोड्स विच आर डायरेक्टिंग टुवर्ड जीरो, ठीक है, द नोड्स विच आर डायरेक्टिंग टुवर्ड जीरो विल हैव नो वे, विल हैव नो वे, like we will have no way to go to that nodes from zero, ठीक है। So in case, even if it is connected to some nodes, even if it is connecting to some nodes, ठीक है, आगे जैसे वन थ्री है, तो यार मैं इनको कंसिडर ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं वन को यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करूंगा, मैं इसको जीरो मान लूंगा। कैसे जीरो मान लूंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम जब मैं ऐसे कोड वगैरह समझा रहा हूँ तब बता दूंगा। अब यानी कि इसको मैं जीरो मान लूंगा, फिर मैं वन को डाल दूंगा। अब वन को बोलूंगा अपने, बेसिकली जीरो से वन आने में मेरे को थ्री लगा है,
सो 1 2 3 जाने में कितना लगेगा, लेट से यहाँ पे है 7, तो 3 + 7 10, तो यहाँ पे 3 के लिए अपडेट हो जाएगा 10। ठीक है, एंड 0 का 0 ही है। फिर मेरे पास क्या हो गया, 3 अपने नेबर चेक करेगा, कोई है नहीं, ऑल गुड। अब जो लास्ट में इन्फिनिटी है उसको मैं चेंज करके डाल दूंगा कि भाई जो आंसर है -1 है, यहाँ पे मैं कभी पहुंच नहीं पाया, 0 से 2 में कभी जा ही नहीं पाया। अब यार मैं कैसे कर सकता हूँ, अब वो बात आ गई। अब यार मैं अगर एक चीज चेक करूं, मैं अगर एक चीज चेक करूं कि जो 0 है वो किन किन जगह पे जा सकता है। अगर लेटस से 0 किन किन जगह पे जा सकता है, अगर कोई कोई नोड है उस पे 0, ये 0 है, सोर्स है, मैं इसको 0 नहीं मानता, मैं इसको सोर्स मानता हूँ। सोर्स है किसी भी नोड पे, अगर सोर्स को किसी भी नोड पे आना है तो उसका एक कनेक्शन तो होगा, सोर्स टू एक पर्टिकुलर नोड आना है तो उसका एक कनेक्शन एटलीस्ट तो होना चाहिए। दैट इज कि यार अगर एक भी कनेक्शन नहीं है सोर्स और नोड के बीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी हो सकता है कि भाई सोर्स टू नोड ऐसा है कि भाई सोर्स टू नोड यहाँ से सीधा ये लाइन खींच दो, ये भी हो सकता है सोर्स टू नोड। एक यहाँ पे मैं एक नोड एक्स्ट्रा डाल दूं ऐसे घूम फिरा के, एक यहाँ पे मैं 1 2 3 ऐसे ये भी डाल सकता हूँ, ऐसे ऐसे भी बना सकता हूँ मैं। पर एक कनेक्शन तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर मान लो यार एक भी कनेक्शन नहीं है, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर एक भी कनेक्शन नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ। अगर एक कनेक्शन भी नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँ, तो मैं सोर्स टू नोड जा ही नहीं सकता, सोर्स टू नोड जा ही नहीं सकता। ये बात भी क्लियर है। तो भाई यहाँ से मेरे को क्या मिलता है ना, यहाँ से मेरे को एक हिंट मिलता है, यहाँ से मेरे को एक हिंट मिलता है कि यार अगर एक कनेक्शन है किसी का, यानी कि वो उसका सोर्स मतलब उसका बेसिकली अगर किसी नोड का एक कनेक्शन है, यानी कि उसका सोर्स से कुछ नाता हो सकता है। हाँ, अगर कोई नोड है जिसका एक भी कनेक्शन नहीं है, जिसका एक भी कनेक्शन नहीं है, जिसका एक भी कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, दो पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं, दो पॉसिबल सिनेरियोज। एक क्या हो सकता है कि यार वो नोड सोर्स की तरफ जा रही है ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 2 से 0 जा रहा था, राइट। एक क्या हो सकता है कि भाई वो अपना मन मस्त मगन है कि यहाँ पे जो ग्राफ है ये बना लो भाई तुम, वो अपना यहाँ पे अलग से घूम रहा है। तो ये दो पॉसिबल सिनेरियोज मैंने डिस्कस कर लिए। एक मैंने ऊपर बना रखा फर्स्ट, एक मैंने सबसे ऊपर भी बनाया था ये एल। जैसे एल का यार यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इन डिग्री क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो भाई मैं यहाँ पे अपने इस बेसिकली इस एज केस को टैकल करने के लिए क्या कर सकता हूँ कि 0 के मतलब 0 तो सोर्स है, उससे मेरे को बीएसएस करना है, वो बात तो क्लियर है कि यार जो भी है 0 के अलावा, 0 से मेरे को पता है कि 0 से मेरा जो बेसिकली सोर्स है शुरू है, तो 0 के अलावा जो भी है दैट इज 1 to n एनीथिंग, मैं उसको क्या करूंगा यार, उससे ना पहले टोपोलॉजी का सॉर्ट कर लूंगा। टोपोलॉजी का सॉर्ट करते टाइम मेरे पास क्या होगा ना, जो बेसिकली एजेस होगी, जो एजेस होगी एक्स्ट्रा एजेस, दैट इज जब मैं क्या करूंगा, जब मैं अगर मैंने 2 को डाल लिया, 2 को मैंने उसके अंदर डाल लिया माय बैड से, तो 2 पे क्या थी, उसकी इन डिग्री 0 थी, एंड 2 को मैंने क्या डाल लिया, क्यू के अंदर डाल लिया। एंड मैं जब पहले पहले मैंने उसको डाल लिया, अब जब मैं उसकी बेसिकली नेबर्स की इन डिग्री 1 कम करूंगा, यहाँ पे क्या होगी, 0 की डिग्री 0 नहीं होगी, एक सेकंड 1 होगी, है ना। तो उसके नेबर्स की इन डिग्री में क्या करूंगा, 1 से कम करूंगा। ये तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या होता है कि अगर एक यू है, एक वी है, तो यू क्या कहता है, पहले जो भी हमें काम करना है लेटर से प्रिंट करना है, तो पहले हम यू को कर देते हैं, फिर हमें वी को कर देते हैं, है ना। तो हम फिर क्या करते हैं, फिर वी टू मान लो पहले है वी टू यू वी जेड, ठीक है। तो यू से वी गए, अब फिर वी से फिर अब वी क्या कहता है कि भाई मेरे पे जितने भी रास्ते थे, जितने भी पास थे, सब हो चुके हैं, अब मैं फ्री हूँ। तो अब वी कहता है कि भाई अब मैं अपने आगे वालों के लिए कर दूंगा काम, राइट। यही करते हैं। जैसे अगर मैं यार एक और अच्छी तरह समझाना चाहूँ, जैसे एक्स है ये भी वी को पॉइंट कर रहा है, यू है ये भी वी को पॉइंट कर रहा है, तो यू क्या करता है, पहले यू भाई लाइक जो इंडिपेंडेंट है, जिनकी डिग्री 0 है, वो कौन है, यू और एक्स। तो यू क्या करता है, अपनी डिग्री पहले इससे अपना काम कर देता है, पूरे डिग्री हटा देता है, दैट इज एक तरीके से एक चेन को, एक एज को हटा रहा है। और फिर एक्स क्या करता है, एक्स भी अपनी एक डिग्री को हटा देता है, एक्स से वी को हटा देता है। अब यानी कि यू पहले यू से एक वी हट गया, अब वी की डिग्री 1 हो गई, फिर एक्स से एक वी हट गया, मतलब एक्स से बेसिकली जो चेन है वो हट गई। अब वी कहता है कि भाई मेरी डिग्री 0 हो चुकी है, मैं फ्री हो चुका हूँ, यानी कि मुझसे पहले जो जो आ सकता था, मुझसे पहले जो जो काम हो सकता था वो हो चुका है, अब मेरी बारी। तो वो वी आ जाता है, ठीक है। फिर वी क्या करता है, वी अपने बेसिकली जो आगे बंदे होते हैं उनके जैसे, जैसा ही एक्स और यू ने वी के साथ किया था, वैसा ही वी अपने आगे वालों के साथ करता है। तो वी क्या करता है, बेसिकली जो अपना काम करना होता है वो करता है, एंड ये जो
चेन है इसको फ्री कर देता है, यानी कि उसकी जो इंड डिग्री 1 थी उसको 0 बना देता है। अब अगर इंड डिग्री 0 हो चुकी है तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि जो Z है वो भी फ्री हो चुका है। तो मैं यहाँ पे भी यार टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, उसकी वजह से यहाँ पे उसकी हेल्प से क्या करूंगा, जो भी मेरे एक्स्ट्रा कनेक्शन होंगे, एक्स्ट्रा कनेक्शन, ये बात मैं समझ गया यार कि अगर जो मेरा जो ट्रबल मेकर होगा ना, ट्रबल मेकर, वो यार वैसा बंदा होगा जो उसकी पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि उसकी जो हमारी इंडिग्री है वो 0 होगी। ट्रबल मेकर वही होगा। तुम लोग यार अब यहाँ पे ये डिबेट कर सकते हो, लेटेस्ट से मैं एक टेस्ट केस जनरेट करता हूँ। तो तुम लोग कह सकते हो भाई जैसे ये टेस्ट केस है, इसके अंदर है टू, टू बेसिकली अपन जो अपना जो है उसकी डिग्री 0 है, तो मैं 2 को डाल दूंगा। अब 2 जैसे अपना काम कर देगा तो 2 4 की डिग्री 0 कर देगा, 4 अपना काम कर देगा तो 4 6 की डिग्री 0 कर देगा। तो यहाँ से मैं बेसिकली जो चेंज है, ये यार ये जो मेरी चेंज थी, ये मेरी एक्स्ट्रा थी एक तरीके से। ठीक है, जो 6 था वो बेसिकली क्या करेगा, अपनी जो ये वाली डिग्रीज है इसको रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे जो 0 की थी वो हो जाएगी 0, और इसकी थी जो 2 थी पहले वो हो जाएगी 1। अब जो 0 होगा वो 1 की डिग्री को 0 कर देगा फाइनली। तो पहले अपन टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा के जो इन डिग्रीज है, एक जो हमारी बेसिकली एक्स्ट्रा चीज है, जो हमारी फालतू की चीज है, जो हमारी ट्रबल मेकर्स है, उसको उससे हम बेसिकली जो है अपना अ, उससे यार फ्रीडम पा सकते हैं, उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और फिर बाद में अपना जो बीएफएस है, जो मैंने अभी बीएफएस का लॉजिक बनाया वो कर सकते हैं। ठीक है यार, तो अब इसका चलो कोड देख लेते हैं। हाँ तो यार एक और बात मैं बोलना चाह रहा था कि जो बेसिकली यार मैं अगर लेट्स से कोई एज है, ये 0 की तरफ जा रही है ना, तो मेरे को यार इसकी मैं क्या कह सकता हूँ ना कि मैं 0 से कभी इसकी तरफ नहीं जा सकता। ये पहली बात थी। अगर मैं 0 से इसकी तरफ नहीं आता जा सकता, तो इससे जो भी यार मेरे पे जो ये एक्सेस इन डिग्री पहुंच रही होगी, अगर मैं 0 से 6 की तरफ नहीं जा सकता, तो ये यार यहाँ पे जो इसका इन्फ्लुएंस होगा, तो मैं 6 से कभी इधर भी नहीं जा सकता। तो ये जो इन डिग्री है, ये एक तरीके से ये जो रास्ता है एक तरीके से फजूल का है ना, तो मैं इसको पहले ही हटा दूंगा। तो मैं एक टोपो शॉट करूंगा, जिससे टोपो शॉट कहाँ से करूंगा, ये 0 मतलब यानी कि ये तब उसी से शुरू होगा ना जिसकी डिग्री 0 होगी। वो भी मैंने डिस्कस कर लिया था। तो मैं टोपो शॉट करूंगा। तो मैं उस टोपो शॉट को करते करते ये जो फालतू की डिग्रीज है इनको हटा के फिर मैं यहाँ से अपना बेसिकली बीएफएस लगा दूंगा। बीएफएस लगा के मैं बीएफएस वाला भी मैंने जो लॉजिक था वो डिस्कस कर लिया। चलो कोड देख लेते हैं। अब यार कोड देख लेते हैं चलो। तो कोड के अंदर क्या था ना यार, जैसे उसके अंदर ये तो इंट वी यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, एंड एक यहाँ पे इंट ई था, एंड यहाँ पे एक एजेस था। ऑल राइट, अब यहाँ पे मैंने एक बेसिकली एडिशन से लिस्ट बनाने के लिए, एडिशन से लिस्ट बनाऊंगा मैं कैसे यार, यहाँ पे अगर तुम लोग चेक करोगे एजेस, एजेस पे उसका वेट भी दे रखा है। तो एजेस पे मैं क्या करूंगा ना, एडिशन लिस्ट के अंदर जो बेसिकली नेबर है, एंड नेबर से उसका डिस्टेंस क्या है, नेबर से लेटर से ए टू बी है, ए ए का नेबर बी है, ए की एडजेसेंसी लिस्ट में यानी कि बी होना चाहिए। और बेसिकली ए से बी में डायरेक्ट कैसे पहुंच पा रहा हूँ, कितने वेट मतलब कितने किलोमीटर चल के पहुंच पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो नोड है उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं एक तो नेबर डाल रहा हूँ, एंड उसका कितने डिस्टेंस पे मैं पहुंच पा रहा हूँ, मतलब जो बिल्कुल एडेसेंट है। ठीक है, एक तरीके से एडेसेंट लिस्ट मतलब ये होगा ना, एडेसेंट। एक मैंने यहाँ पे इन डिग्री के लिए बनाया है कि यार अगर मान लो किसी की इन डिग्री 0 है, वो ही ट्रबल मेकर होगा, राइट। तो यही इन डिग्री 0 है उसके लिए ट्रबल मेकर के लिए है। अब यहाँ पे मैंने यार ये जो है एडिशन से लिस्ट बनाई है कि आई टी 0 के अंदर बेसिकली आई टी 1 एंड आई टी 2 दैट इज उसका वेट, एंड दैट इज द नेबर इटसेल्फ, वो पुश हो जाए। एंड आई टी 1 प्लस प्लस यानी कि मैंने उसकी जो बेसिकली इन डिग्री है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, इंक्रीज इन डिग्री। क्योंकि अगर लेट अस से IT1 से IT2 तक का एक एज है, जो कि क्वेश्चन यही तो बोल रहा है यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 to 1, सॉरी 0 to 1 एक एज है, दैट इज वेटेड 2। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिग्री IT1 से IT2 है, तो मैं बेसिकली IT2 की इन डिग्री की प्लस प्लस कर दूंगा, राइट। तो यही चीज यहाँ पे कर रखी है, इंक्रीज इन डिग्री। तो मैं डॉक्यूमेंट भी करते जाऊंगा साथ साथ। अब मैंने यहाँ पे एक ले लिया 1 या फिर मैं इंट मैक्स भी लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास ये भी आ गया, दैट इसकी मैं मिनिमाइज करता रहूँ हर स्टेप पे। अगर वो मेरा 1 ही रहा, इसका मतलब मैं उसको कभी एक्सेस नहीं कर पाया, यानी कि ये है, तो मैं उसको कभी कर नहीं पाऊंगा। तो यार यहाँ पे मैं करता हूँ ना यार, अब मैं 0 के अलावा, 0 ऑब्वियसली 0 सोर्स है तो 0 तो मैं बाद में देखूंगा 0 का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यू ले लिया है कि क्यू के अंदर मैं पेयर स्टोर कर रहा हूँ कि नोड और उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस को भी मैं क्यू के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली अगर इन डिग्री आई क्या है मेरा, इक्वल टू जीरो, मैं इसको मोर रीडेबल बना देता हूँ, इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्यू पुश आई कोमा जीरो, जो बेसिकली जो मेरे ट्रबल मेकर्स थे उनके लिए मैंने किया है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बेसिक यहाँ पे टॉपोसॉर्ट लगा दिया कि मैंने टेम्प लिया। अब यहाँ पे मेरे को यार उसके डिस्टेंस वगैरह से मतलब नहीं है, मैंने बस ये बोला है कि भाई जो वैल्यूज है, जो बेसिकली इन डिग्रीज है, उसको तू कम कर दे, उसको तू एक एक से कम कर दे यहाँ पे। ये रहा कि लेटेस्ट से यार इन डिग्री वैल्यूज को कम कम कर देगा, है ना। तो मैं अगर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या हुआ, तो मैंने लिस्ट के अंदर 0 को डाला नहीं था पहले में,
जीरो से तो मेरे को बीएफएस करना है। मैंने वन से शुरू किया था, दैट इज मैं जो ये सब टू वगैरह होंगे, तो टू चला जाएगा पहले। अब टू जाएगा तो टू अपने बेसिकली नेबर्स फोर है, फोर की डिग्री को कम कर देगा। टू का काम हो गया, टू हट गया, क्यू डॉट पॉप। अब मैंने फोर की डिग्री कम कर दी, फोर की डिग्री जीरो हो गई। यानी कि टू से फोर का एक ही रास्ता था, तो यानी कि फोर क्या करेगा, फोर का काम आ जाएगा। ठीक है। अब फोर सिक्स को ऐसे फ्री कर देगा। सिक्स क्या करेगा, बेसिकली वन को फ्री कर देगा, जीरो को फ्री कर देगा। तो यानी कि जो हमारा एक्सेस था वो अब अपना सॉर्टेड हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, शांति से अपना जो बीएफएस है जीरो से शुरू कर सकता हूँ। जो मेरा पहले सबसे पहले लॉजिक डिस्कस किया था वो अब 100% चल जाएगा। तो भाई यहाँ पे चलते हैं। तो ये टॉपोसोट का आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, वाइल क्यू डॉट साइज पेयर मैंने बेसिकली मैं उससे यही मान रहा हूँ ना यार कि मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूं यार, जीरो के अलावा मेरे को उसके डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि दो केस है ना यार, या तो वो एकदम अलग ही होगा पानी के उस पार, या फिर वो क्या होगा, बेसिकली जीरो को जैसे पॉइंट कर रहा था, तो उसके उस पे मैं कभी जा ही नहीं सकता। तो उसकी डिग्री का वो बेसिकली वो उससे जो एजेस निकले उसका फायदा ही क्या। तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो ऑटो आई टी एडजेसेंसी नोड, जो भी उसके नेबर्स है उनकी डिग्री से कम कर रहा हूँ। या तो जैसे ठीक है, डिग्री कम कर रहा हूँ, अगर जीरो हुई, लेटर से टू से फोर आया था, फोर से सिक्स आया था, ठीक है, तो फिर मैं उसको पुश कर रहा हूँ। तो ऐसे वो उस वाले एल्गोरिथम के लिए वाला है जो वाइल लूप है, ये है। इसको मैं इन फंक्शन में भी बना सकता था फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ कोड। अब यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं अपना बीएफएस शुरू करता हूँ। अब बीएफएस शुरू करता हूँ तो मैं बीएफएस शुरू करता हूँ, इसके अंदर बोल रखा है 0,0 से, 0,0 से बीएफएस शुरू होगा जी। अब मैंने आंसर के अंदर जीरो पे डाल दिया कि भाई जीरो को तो मैं वहीं से एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने क्यू के अंदर डाल दिया। अब मैं पहला लेता हूँ जीरो। अब मैं देखता हूँ जीरो के एडेसेंसी, बिल्कुल जीरो के एडेसन नेबर्स। अब जीरो के एडेसन नेबर्स में मैं देखता हूँ कि बेसिकली लेटर से पहले जैसे क्या क्या आ रहा था मेरे पास। अगर मैं पहले वाला, तुम लोग अगर पीछे जाके देखो, तो जीरो के एडेसेंसी नेबर्स के अंदर क्या क्या आ रहा था। एक सेकेंड। जीरो के एडिशन से नेबर्स के अंदर जो सबसे पहला एग्जांपल था, वन, जीरो वन एंड टू का, तो वन आ रहा था। तो मैं वन को मार्क कर दूंगा। दैट इज मैंने वन को यहाँ पे, सॉरी, पहले जीरो आ गया यहाँ पे। ठीक है। जीरो एंड जीरो का जीरो से डिस्टेंस क्या है, जीरो का जीरो से डिस्टेंस जीरो ही है। एंड फिर मैं उसकी वैल्यू देखता हूँ, जो कि अभी मेरा पहला नेबर है, लेटर से वो वन है। ठीक है। एंड वो कितने बेसिकली वेट पे है, कितनी बेसिकली किलोमीटर की दूरी पे है, फाइव। अब मैं क्या क्या करूंगा कि जो आंसर वैल्यू है, दैट इज कि मेरे को अगर वन तक पहुंचना है, मेरे को अगर वन तक पहुंचना है, तो वो क्या होगा, जो पहले मिनिमम था मैं उसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, और आंसर नोड, दैट इज जितना मेरे को जीरो से जीरो पे आने पे लगा है, जितना मेरे को फ्रॉम सोर्स टू अ पर्टिकुलर नोड, फ्रॉम सोर्स टू ए, तो मेरे को बी पे जाना है, तो मैं उस एज को अगर प्लस कर दूंगा, ठीक है, तो मैं बी पे पहुंच जाऊंगा। तो ये वो पाथ होगा, बेसिकली वो पाथ लेंथ हो गई। तो मैंने इस पाथ लेंथ को मिनिमाइज कर दिया, अब मैंने उसकी इंटीग्री को एक से कम कर दिया। ठीक है। अगर उसकी इंटीग्री को, अब यहाँ पे इंटीग्री का मतलब क्या है, अब मैंने उसकी इंटीग्री को अगर एक से कम कर दिया, इसका मतलब वो एक पाथ ट्रेवर्स हो चुका है। अगर उसकी इंटीग्री जीरो हो गई, इंटीग्री ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर वन, लेटर से सोर्स टू ए है, अगर ए की इंटीग्री जीरो हो गई, इसका मतलब फ्रॉम सोर्स टू ऑल द पाथ फ्रॉम सोर्स टू ए, मैंने उनको ट्रेवर्स कर लिया है। अब वो ए है, अपने आगे वाले पाथ के लिए चला जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में फाइनली मेंशन कर दिया है। तो मैं यार इसको सबमिट करता हूँ, ये सबमिट हो जाएगा। मैंने इसको काफी ट्राई वगैरह कर रखा है। भाई ये मेरी अप्रोच थी। आई होप भाई समझ में आ गई होगी। काफी टाइम लगा इस क्वेश्चन पे, मैंने काफी सोचा है, काफी दिन डिस्कशन वगैरह करा दोस्तों के साथ। सो यही था यार। आई गेस इट हेल्प समवन। बाय बाय।